तरह के गुनाहों को माफ करने हर तरह के गुनाहों को माफ करने पर कादिर है। हदीस पाक के अंदर आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा गुनाह करने के बाद तौबा करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हल यालमु अब्दी अन्ना लहू रब्बन याग़फिरु ज़ुनूब, मेरा बंदा ये यकीन रखता है कि उसका रब है जो गुनाहों को माफ करता है। फरिश्तों गवाह हो जाओ ऐसे यकीन रखने वाले के मैंने गुनाह माफ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ताइबु बिना ज़म्बी कमल्ला ज़म्बा लहू, जो गुनाह करके तौबा कर लेता है ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। गुनाह से इस तरह पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह क्या ही नहीं है। बेखबरी में भी हमसे गुनाह हो जाता है। यानी कभी तो ऐसा होता है कि बंदा जान रहा होता है और कभी ऐसा होता है उसे पता नहीं होता और वह गुनाह हो रहा होता है। आजकल ये मामला कुछ ज़्यादा ही पेश आ रहा है, क्योंकि दीन की जो तालीम है उससे लोग दूर जा रहे हैं। और दूर होने की एक वजह यह है कि गुनाह समझा नहीं जा रहा। ये दीनी तालीम से दूरी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन में जो रोशनी आई है उससे हट जाने की वजह से होता है कि गुनाह तो हो रहा होता है लेकिन उसे खबर भी नहीं हो रही होती कि वो गुनाह हो रहा। तो आज के इस इज्तिमा जो ईद उल फितर का मुबारक इज्तिमा है, मैंने उसकी गर्ज़ो गायत और मकसद जो है वो बयान कर दिया। अब ये है कि मैंने एक ख़ास मौजू भी ज़हन में रखा था, वो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो घर मसाजिद है ना, उनके क्या आदाब होते हैं। मैं ये नहीं है कि किसी यानी ख़ास वजह से इसको बयान कर रहा हूँ, ज़रूरत महसूस की है तो मैं उसको बयान करना चाहता हूँ। यानी मस्जिद को हम क्या समझते हैं, अल्लाह का घर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है। और अल्लाह फरमाता है, कुरान पाक है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह के घरों को आबाद सिर्फ वो करते हैं जिनका ईमान अल्लाह पर होता है और दिन आखिर पर ईमान। और मस्जिद की आबादी हम क्या समझते हैं, गलीचे बिछा देना, चूना गच कर देना और अच्छा पत्थर लगा देना, ये मस्जिद की आबादी है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। मस्जिद की आबादी ये है कि जय्यद तरीन आलमे दीन को मुंतखब करके आले महल्ला जो है उसको अपने इमाम के तौर पर इंतखाब करें। ये आपने समझ लिया। और बेहतरीन किरात करने वाले कुर्रा से कुरान सुनने के लिए उनका इंतखाब किया जाए। क्योंकि हम दुनियादारी के मामलात में बहुत छानबीन करने के बाद, बहुत सोच विचार के बाद दुनियावी चीजें, एक हल्की सी चीज देखो ना, मिट्टी का प्याला भी अगर हमने खरीदना हो तो उसके लिए भी हम उसे ठोक बजा कर देख लेते हैं। अगर दुनिया के मामले में हम 5 रुपए भी जाया नहीं होने देते तो फिर हरगिज़ भी हमें अपनी नमाजों को भी जाया होने से बचाना होगा। नमाज से कीमती कौन सी चीज हो सकती, बताया जाए। यानी एक तरफ मिट्टी का प्याला, हम उसे उसके लिए जो पैसे भर रहे हैं वो जाया नहीं होने, और एक तरफ हमारे दीन के मामलात हैं। और मस्जिद की आबादी का मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, बल्कि इस चीज को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में से गिना। फरमाया मिन अशरातिस साआ अन यतबाहन नासु फिल मसाजिद औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग बड़ी बड़ी वसीओ अरीज और आलीशान बुलंद बाला बिल्डिंगें रखने वाली मसाजिद पर फख्र करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, हमारे मोहल्ले की मस्जिद चेक करो, हमारे शहर की मस्जिद देखो, हमारे मुल्क की मस्जिद जाकर देखो, उसके अंदर तुम्हें देखना कैसी बिल्डिंग नजर आती है, किस तरह के मीनार और गुंबद नजर आते हैं, किस तरह के गलीचे और तालीन तुम्हें नजर आते हैं। तो अय्यतबाहन नास फिल मसाजिद मिन अशरातिस साआ औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये तो क़यामत की निशानियां, ये तो क़यामत की निशानियां। यानी मस्जिदें बनाई जरूर जाएंगी लेकिन बसाई नहीं जा रही, आबादी उनकी नहीं होगी। लेकिन याद रखो, 2 गिरोह होते हैं, एक वो जो मस्जिद की आबादकारी करने वाले हैं, दूसरा गिरोह वो जो मस्जिद की तखरीबकारी करने वाला है, मस्जिद को खराब कर रहा है। 2 गिरोह ऐसे हैं कि मस्जिद के आबाद करने वालों को जो बरकतें मिलती हैं, अहादीस जो मैंने पढ़ी
पड़ी, उसका निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ। निहायत तवज्जो से इसको ज़रा संभाल कर सुनना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो फरामीन हैं उनका जो मफ़हूम है अर्ज़ कर रहा हूँ कि दो गिरोह हैं, एक मस्जिद की आबादकारी करने वाले, दूसरे जो मस्जिद की तखरीब नाउज़ुबिल्लाह करने वाले हैं। तो अहादीस में ये आया